हेलो नमस्कार दोस्तों। आज शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 37, जिसमें 988 से लेकर 1014 तक के सभी वर्डों को इसमें कंपाइल किया गया है। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी मार्च 2026 का एडिशन है। इसमें कुल 21,000 प्लस वर्ड है, जिसमें से हम लोग कर रहे हैं OWS सेक्शन को, जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, चैनल को दबा दें। और यदि इससे पहले एक वीडियो को नहीं देखे तो आप उसे जाकर अवश्य देख लें। चलिए, आज का पहला बताता है। आज ये आपका शुरू है पार्ट 37। कितना शुरू हो रहा है? पार्ट 37। इसमें आज आज हम लोग लगभग 1000 के अप्रॉक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यानी पार्ट 37 में कुल वर्ड होंगे आपको 988 से लेकर 1014 तक के वर्ड होंगे। ठीक है ना। चलिए, पहला वर्ड आता है इसमें इम्परवियस। क्या आता है? इम्परवियस। इम्परवियस में से होता है नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू। मतलब क्या करना कि कोई भी चीज़ अपने अंदर से फ्लूइड को पास होने से रोकना, या अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, या कोई बाहरी बल लगता हो, उससे क्या कहते हैं, कुछ कोई प्रभाव ना होता, उसको क्या बोलते हैं? इम्परवियस। मतलब अभेद, जिसे भेदा ना जा सके, या अप्रभावित, मतलब जिसे प्रभावित न किया किया जा सके कोई बाहरी फोर्स लगा के, तो बोलते हैं इम्परवियस। फॉर एग्जाम्पल में हिज काम नेचर, उसका जो शांत स्वभाव है, मेक हिम इम्परवियस टू क्रिटिसाइज, मतलब उसे कोई भी क्रिटिसाइज करे, उसको कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। किसको? जिसका स्वभाव काम है। काम मतलब शांत स्वभाव है। ठीक है, सही बात है। इम्परवियस मतलब क्या होता है? अभेद या प्रभावित करना। अभेद यानी और अप्रभावित करना। ठीक, नेक्स्ट आता है इम्पर्ट्यून। क्या है? इम्पर्ट्यून। इम्पर्ट्यून मीन्स क्या होता है कि टू हैरेस समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग, मतलब किसी को बार बार क्या करके परेशान करना, आग्रह करके। तो बार बार किसी चीज़ के लिए आग्रह करके क्या करना, उसको परेशान करना, उसको क्या बोलते हैं? इम्पर्ट्यून। क्या बोलते हैं? इम्पर्ट्यून। मतलब यदि आपके फ़ोन का ट्यून बार बार बजे तो क्या होगा? आप परेशान हो जाओगे। उसे बोलते हैं इम्पर्ट्यून। मतलब हेरेस करना, बार बार किसी को कैसे परेशान करना, आग्रह करे किसी को परेशान करना। नेक्स्ट आता है इम्पोस्टर। क्या आता है? इम्पोस्टर। यदि आप अपने ऊपर पोस्टर लगा लेंगे तो क्या आप किसी को दिखाई देंगे? रियल में नहीं। आई एम पोस्टर। इम्पोस्टर को हम लोग बोल सकते हैं आई एम पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब क्या होता है कि खुद को, यानी ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली, बेईमानी तरीके से, प्रिटेंड टू बी समवन एल्स इन द ऑर्डर टू डिसीव। इम्पोस्टर मीन्स होता है कि वैसा व्यक्ति जो बेईमानी करके अपने आप को क्या करता हो, मतलब जो अपने आप रियल नहीं है उसका, तो उसको धोखा देने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं ढोंगी बोलते हैं। तो खुद को कोई और बताकर धोखा देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इम्पोस्टर कहलाता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रेग्नेबल। क्या आता है? इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मीन्स क्या होता है कि टू स्ट्रांग टू बी डिफिटेड और कैप्चर्ड, मतलब कि अभेद, यानी जिसे हराना, यानी वो इतना मजबूत होता है जिसे हराना या कैप्चर करना क्या हो, इम्पॉसिबल हो, उसी को बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, मतलब जिसे हराना असंभव हो। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉम्प्टू। क्या आता है? इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मीन्स क्या होता है? मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब क्या करना कि बिना किसी पिछले तैयारी के क्या करना, कोई भी चीज़ करना, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉम्प्टू। मतलब बिना तैयारी के। इम्प्रॉम्प्टू मीन्स बिना तैयारी के। मेड या डन विदाउट प्रीवियस प्रीपोजिशन, सॉरी प्रिपरेशन। नेक्स्ट आता है इम्प्रोविडेंट। क्या होता है? इम्प्रोविडेंट। यानी होता है कि अदूरदर्शी, यानी यहाँ पे इम लग गया, मतलब कि जो वर्ड है उसका निगेटिव मीनिंग क्या होगा, निकलेगा। वन हु इज टू केयरलेस, कहते हैं वैसा व्यक्ति जो क्या केयरलेस हो, लापरवाह हो। टू प्लान फॉर द फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर के प्लान को लेके कोई परवाह ना हो, कोई केयर ना हो उसका, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रोविडेंट, यानी अदूरदर्शी। आप लोग सुने होइएगा प्रोविडेंट फंड, मतलब क्या, जो भविष्य निधि, यानी जो का जो भविष्य में समस्या के समय क्या आ सके, सहायता कर सके। यहाँ पे क्या है? इम्प्रोविडेंट, मतलब कि जो क्या भविष्य के लिए जो क्या केयरफुल ना हो या केयरलेस हो, उसको बोलते हैं हम लोग अदूरदर्शी, मतलब बिना भविष्य की चिंता किए। नेक्स्ट आता है इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट मतलब क्या होता है? हीट, यानी कि सेमलेसली रूड, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो एकदम रूड हो। मतलब कि यहाँ पे जैसे हम लोग समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पे, द चाइल्ड्स इम्प्रूडेंट, मतलब कि उस बच्चे का जो ढीठपना है, बिहेवियर मतलब कि ढीठपना जो व्यवहार है, शॉक्ड द टीचर, मतलब कहते हैं टीचर को शॉक कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया, तो उसे बोलते हैं ढीठ बोलते हैं। ठीक है ना, एकदम अपने बात पे अड़ जाना, जिद्दी, उसको बोल सकते हैं। इम्प्रूडेंट मतलब ढीठ। इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी में क्या होता है कि पनिशमेंट को हटाना, यानी दंड की मुक्ति करना, यानी एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फॉर हार्मफुल
कंसिक्वेंट मतलब कि यदि कोई व्यक्ति को यदि कोई सज़ा मिला हुआ क्या करना, उसको उस सज़ा से मुक्त करना, एग्जाम्प्ट करना, उसको त्यागना, उसको छोड़ देना। क्या कहलाता है? इम्प्यूनिटी मतलब दंड मुक्ति, यानी सज़ा को कहते हैं सज़ा को छोड़ देना, हटा देना। नेक्स्ट, यदि आप इससे पहले इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस चैनल के सदस्य हो जाएं, और साथ ही इस पे जो प्रयास किया जा रहा है उससे आप भली भांति फायदे उठा सकें, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है सवाल, इनएक्सेसिबल मतलब होता है एक्सेस से बाहर। इनएक्सेसिबल जो क्या एक्सेस से बाहर हो, मतलब कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, मतलब कि जो पहुंच से बाहर, उसको बोलते हैं दुर्गम बोलते हैं। यानी इनएक्सेसिबल मतलब क्या होता है? पहुंच से बाहर, मतलब कि आउट ऑफ कवरेज एरिया, उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल, मतलब कि दुर्गम होता है। यदि आप किसी माउंटेन के विलेज में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? माउंटेन का विलेज इनएक्सेसिबल ड्यूरिंग विंटर, मतलब कि ठंडी के समय में माउंटेन का विलेज क्या होते हैं, लोग वहाँ से जाना दुर्गम होता है, बहुत कठिनाई होता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पे क्या होता है, चारों तरफ फॉग ही फॉग दिखाई देते हैं, कोहरे लगे हुए। नेक्स्ट है इनएनिमेट। इनएनिमेट मतलब क्या होता है कि समथिंग डेट इज नॉट इन इंडोवेड विद लाइफ, मतलब वैसा चीज, वैसा थिंग्स जिसमें क्या हो, जिसमें जीवन ना हो, उसको क्या बोलते हैं? निर्जीव, यानी इनएनिमेट। एनिमेट मतलब होता है सजीव, मतलब कि एनिमल इसको बोल सकते हैं। और ये क्या, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इन यदि लगा देगा उसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, यानी हो जाएगा इनएनिमेट, मतलब क्या होता है? निर्जीव यानी अचेतन, जिसमें क्या, जिसमें चेतना की कमी हो, लैक ऑफ कंसनेस, ठीक ना, उसे बोलते हैं इनएनिमेट। जैसे में कोई पहाड़ है, रॉक है, चट्टान है, ये क्या होते हैं? इनएनिमेट होते हैं, ऑब्जेक्ट है ये। नेक्स्ट आता है इनआर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन्स होता है साफ साफ कहना, और जहाँ पे इन लग गया मतलब कि इसका ठीक क्या किया, मीनिंग को अपोजिट कर दिया। तो इनआर्टिकुलेट मतलब क्या होता है? साफ साफ नहीं कहना, मतलब कि अस्पष्ट या अनक्लियर, यानी अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली, मतलब साफ साफ कहने में सक्षम ना होना, या साफ साफ बोलने में सक्षम ना होना। टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बोलने में क्या होना? असमर्थ होना, उसे बोलते हैं इनआर्टिकुलेट, मतलब अस्पष्ट या कोई भी अपने फीलिंग को व्यक्त करने में असमर्थ होना, उसे बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। नेक्स्ट इनऑडिबल। इनऑडिबल, ऑडिबल में से होता है सुनने योग्य, और जहाँ पे इन लगे मतलब कि इसका उल्टा क्या करेगी, इसका मीनिंग अपोजिट कर दिया। इनऑडिबल, ऑडिबल मतलब क्या होता है? जो सुनाई न देता हो। द साउंड कैन नॉट बी हियर्ड, वैसा साउंड जिसे हम लोग कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे हम लोग सुन नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? इनऑडिबल, मतलब अश्रव्य या सुनाई न देने वाला, उसे क्या बोलते हैं? इनऑडिबल। ये सब क्या? ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे POS लिखा हुआ है, आपका पार्टिसिपेटिव लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इनकारनेट। क्या? इनकारनेट। इनकारनेट में क्या होता है कि एडिटी और स्पिरिट, मतलब कोई देवता या कोई आत्मा इम्बॉयडेड इन ह्यूमन फॉर्म, मतलब कहते हैं कोई देवता या कोई आत्मा क्या कहते हैं? ह्यूमन फॉर्म में क्या होता है, जो जन्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनकारनेट बोलते हैं, मतलब कि मानव रूप में भगवान का अवतार होना, उसको क्या बोलते हैं? इनकारनेट। जैसे हम राम भगवान क्या, ये अवतार है, कृष्ण जी अवतार है, ये सब क्या अवतार हो गया है। इनकारनेट मतलब क्या होता है? मानव, देवी कहते हैं देवताओं का या आत्माओं का मानव के रूप में अवतार लेना, जन्म लेना, तो बोलते हैं इनकारनेट। जैसे आप लोग किसी किसी की समस्या में मतलब कोई यदि कोई बहुत बड़े संकट में फंसा हुआ है, यदि आप उसकी हेल्प कर दिए तो वो क्या होता है? वो आपको अवतार के रूप में ही मानेगा, मतलब आप भगवान है, उसे बोलते हैं इनकारनेट बोलते हैं जी। सी इज काइंडनेस इनकारनेट, मतलब कि वो जो दयालुता है उसकी दयालु है, क्या वो भगवान के रूप में, अवतार के रूप में आया हुआ है। नेक्स्ट है इंसेंटिव। क्या होता है? इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब क्या होता है? ए मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, मतलब जिसको प्रोत्साहन, कोई आप काम कर रहे हैं उसके बदले आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसेंटिव बोलते हैं, मतलब प्रोत्साहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोत्साहन राशि, एक्स्ट्रा बोनस जिसको बोलते हैं। बोनस मतलब कि अधिलाभ, काम करने यानी सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है बोनस के तौर पे, अधिलाभ, उसे बोलते हैं प्रोत्साहन राशि बोलते हैं, यानी इंसेंटिव। नेक्स्ट है इंसेसेंट। क्या? इंसेस इंसेसेंट मीन्स होता है बिना रुके या लगातार, यानी कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज और इंटरप्टेड, मतलब कि लगातार चलना बिना पॉज किए यानी रुके, और बिना कोई बाधा के, उसको क्या बोलते हैं? इंसेसेंट, मतलब बिना रुके या लगातार चलना। नेक्स्ट है इंसिविज्म। इंसिविज्म मीन्स होता है लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और पेट्रियटिज्म, मतलब कि यदि आप नागरिक हैं, और यदि आप नागरिक हैं तो आप इस देश में नागरिक होने के नाते आपके पास कुछ कर्तव्य है, और यदि आप उस कर्तव्य की अवहेलना करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, नॉट फॉलो द सिविक सेंस, सिविक मोरल वैल्यू, उसे बोलते हैं हम लोग इंसिविज्म। मतलब कि सिविज्म मतलब क्या करना, मतलब कि नैतिकता को क्या करना, नहीं मानना, किसकी? मानव की, उसे बोलते हैं इंसिविज्म, मतलब कि नागरिकों को जो
कर्तव्य दिया हुआ है उसको नहीं मानने वाला, लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस। यानी यदि आप कहीं गंदगी फैला रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास क्या नहीं है, इंसिविज्म है। आप क्या है, ऐसा क्रिया क्या होता है, इंसिविज्म कहलाता है। मतलब कि आपके पास नागरिकता होने का कोई गुण नहीं है, उसके अंदर कर्तव्य नहीं है आप इस देश के नागरिक होने का। नेक्स्ट आता है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो मीन्स होता है ट्रेवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ऑन। मतलब क्या है ना, यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपा के कहीं यात्रा करता हो उसे बोलते हैं इनकॉग्निटो, मतलब गुप्त रूप से। फोन के फीचर में भी आता है इनकॉग्निटो मोड, मतलब यदि आप इनकॉग्निटो मोड में जाके कुछ सर्च करते हैं तो उसका रिकॉर्ड सर्वर के पास नहीं रहता है, ऐसा बोला गया, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं इनकॉग्निटो, मतलब क्या होता है, गुप्त रूप से, यानी गुप्त पहचान में, यानी किसी दूसरे के नाम पे क्या करना, अपने आपको यात्रा करना या कोई भी काम दूसरे व्यक्ति के क्या कहते हैं नाम पे अपना काम करना, उसे बोलते हैं गुप्त रूप से इनकॉग्निटो। इनकोहरेंट। इनकोहरेंट मीन्स क्या होता है कि समथिंग डेट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कन्फ्यूजिंग वे। यानी क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ कहते हैं जो एक्सप्रेस हुआ हो, जो कहते हैं जो कन्फ्यूजिंग तरीके से हुआ हो, उसे बोलते हैं इनकोहरेंट, मतलब कि असंगत, जो क्या हो, जो उसके साथ संगत ना हो। यानी हिज एक्सप्लेनेशन वाज कम्प्लीटली इनकोहरेंट, मतलब कि यदि कोई, सॉरी, हिज एक्सप्लेनेशन मतलब कि कोई भी एक्सप्लेनेशन हुआ है, यदि वह एक्सप्लेनेशन टॉपिक के साथ मेल नहीं खा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं इनकॉग्निटो, मतलब सॉरी इनकोहेरेंट, मतलब ये सेम सेम संगत नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं इनकोहेरेंट, मतलब कि असंगत, मतलब कि बराबर नहीं होना। नेक्स्ट है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। क्या होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यहाँ पर दिया है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मीन्स होता है समझना, कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब समझने योग्य, और इन लग गया मतलब कि दिए गए वर्ड का अपोजिट मीनिंग मतलब कि समझ से बाहर। डिफ़िकल्ट टू और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जिसे समझना इम्पॉसिबल हो या डिफ़िकल्ट हो, उसको क्या बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब कि समझ से बाहर। यदि क्या होता है, यदि आप कम्प्लेक्स मैथ होता है उसके प्रॉब्लम को समझने में क्या होता है, आप लोग कभी कभी क्या होता है समझ से बाहर आती है अधिकांश स्टूडेंट को, उसे बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब कि समझ से बाहर। नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुएंस। क्या आता है इनकॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस में से होता है द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इन एग्रीमेंट और हार्मनी। मतलब होता है कि इनकोहेरेंस मतलब कि मेल न खाना या असंगति। इससे पहले के वर्ड को हमने देखा है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो क्या है जो समझ से बाहर हो। यहाँ पे है इनकोहेरेंट, सॉरी इनकॉन्ग्रुएंस, मतलब कि ये भी क्या था, ये भी सेम है, जो क्या क्या करे जो मेल न खाए या जो असंगत हो, बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना। यदि आप मैथ पढ़े होइएगा तो आप लोग पढ़े होइएगा कंग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल, कंग्रुएंसी पढ़े होइएगा। तो मतलब कहता है संगत की, मतलब कि इसका मतलब होता है संगत होना, एकदम सेम, सब कुछ इक्वली होना, कंग्रुएंस। लेकिन इससे पहले ही लगा हुआ इन, मतलब क्या होता है जो सम कहते हैं ये सर्वांग सम है उसका ठीक अपोजिट असर्वांग सम, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा असंगत हो जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट है इनकंट्रोवर्टिबल। क्या होता है इनकंट्रोवर्टिबल। कंट्रोवर्शियल आप लोग सुने होइएगा, विवादित, जहाँ पे इन लगे मतलब क्या होता है कि अविवादित, मतलब कि इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिस्प्रूव, मतलब कहते हैं जिसे मना करना या कहते हैं उसे मतलब डिस्प्रूव करना पे क्या इम्पॉसिबल हो, मतलब कि जहाँ पे वो विवादित हो ही नहीं सकता हो, उसे बोलते हैं अविवादित, मतलब एकदम पूरा क्लियरली होना। देयर इज इन कंट्रोवर्शियल एविडेंस ऑफ हिज गिल्टी, मतलब कि जो गिल्टी का जो एविडेंस है वो क्या है वो विवादित नहीं है, तो एकदम साफ सुथरा है। नेक्स्ट आता है इनकोरिजिबल। क्या आता है इनकोरिजिबल, यहाँ पर दिया है कोरिजिबल, इसका मतलब होता है शोध करना, मतलब कि सुधार करना। लेकिन इन लग गया तो कहते हैं सुधार करने योग्य नहीं, यानी असंशोधनीय या अनेबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, मतलब कि जिसे हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते या उसको हम सुधार भी नहीं कर सकते, रिफॉर्म भी नहीं कर सकते, वो क्या होता है उसे बोलते हैं हम लोग इनकोरिजिबल, मतलब कि असंशोधनीय, मतलब कि जो कभी ना सुधर सके। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। क्या है इनक्रेडिबल, यहाँ पर दिया है क्रेडिबल, इसका मतलब होता है विश्वसनीय, इन लग गया तो इसका जस्ट अपोजिट अविश्वसनीय, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या जो विश्वास करने लायक ही ना हो, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल, मतलब कि अविश्वसनीय। नेक्स्ट है इनडेप्टेड। क्या है इनडेप्ट, मतलब क्या होता है ओइंग मनी टू समवन, मतलब किसी से मनी उधार लेना, उसको क्या बोलते हैं ऋणी। इन डेप्ट मतलब क्या होता है ऋणी होना, क्या होना ऋणी। आई एम डिप्लॉय इनडेप्टेड टू माई मेंटर, मैंने क्या किया, मैंने अपना मतलब अपने कहते हैं ये इन डेप्ट को रिन्यू क्या किया, मैंने उसको अपने मेंटर के तौर पे डिप्लॉय किया, उसको अपने काम पे रखा।
इनडेफटिगेबल, कहते हैं इनडेफटिगेबल। यहाँ पर दिया है डेफ्ट मतलब कहता है हारना या थकना, और यहाँ पे लगा इन मतलब क्या हो जाएगा, जो न थकता हो, यानी इनकेपेबल ऑफ फीलिंग फीलिंग टायर्ड और इन सॉरी एग्जॉस्टेड, मतलब कहते हैं जो थकने वाला ना हो, यानी न थकने वाला, उसे बोलते हैं इनडेफटिगेबल, ठीक ना। नेक्स्ट आता है इनडेलीबल, क्या इनडेलीबल, इनडेलीबल में क्या आता है, समथिंग डेट कैन नॉट बी इरेज और फॉरगटन, जिसे या तो इरेज ना कर सके या जिसे भुलाया ना जा सके, मतलब भूला ना जा सके, उसे बोलते हैं इनडेलीबल, मतलब कि अस्थाई। इनडिलीबल मतलब क्या होता है, अस्थाई, जो क्या मतलब कभी ना ख़त्म हो सकता और ना ही उसे भुलाया जा सकता है, उसको बोलते हैं इनडिलीबल मतलब अस्थाई। नेक्स्ट है इनडिस्क्रिबेबल। इनडिस्क्रिबेबल मतलब क्या होता है, डिस्क्रिबेबल मतलब होता है वर्णन करने योग्य, यहाँ पे इन लग गया मतलब कि वर्णन करने योग्य नहीं हो सकता, यानी अपोजिट हो गया। तो टू एक्सट्रीम और अनेबल सॉरी अनयूजुअल टू एडिक्वेटली डिस्क्राइब मतलब कहते हैं जिसको हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं, यानी जिसको हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिस्क्रिबेबल, मतलब अवर्णनीय। तो ये हम सही वर्डों को पूरा किया। यदि आप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमसे जुड़े, इस चैनल को और आगे बढ़ाने पे अपना सहयोग दें, और साथ ही इसको शेयर कर दें ताकि इस चैनल का रीच और बढ़े। और यदि आपको कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आपके लिए खुला हुआ है, आपको जो मन करे आप टाइप कर सकते हैं, ताकि मेरा उत्साह उससे बढ़े और उसमें जो भी कमी देखी हो उसको हम सुधार करें। तो ठीक है, आज के ये हमने लेक्चर को पूरा किया, तो आप भी आशा करते हैं आप पूरा देखे होइएगा। तो हम चलते हैं, अब आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।